नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट। हरियाणा से मानसून की विदाई जल्द, 16 जिलों में हुई सामान्य से अधिक बारिश। जानिए अब कैसा रहेगा मौसम का हाल। हरियाणा और NCR दिल्ली में मानसून ने अपनी विदाई से पहले जबरदस्त बारिश की वजह से सम्मानजनक उपस्थिति दर्ज कराई है। 20 से 25 सितंबर के बीच इस मानसून सीजन की सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। पिछले 1.5 महीने से हरियाणा और NCR दिल्ली में मानसून गतिविधियां नदारद थी, जिस कारण से सामान्य बारिश की गतिविधियों में कमी बनी हुई थी, परंतु केवल इन 3 दिनों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। हरियाणा के केवल 6 जिलों अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, पंचकुला, रेवाड़ी, सोनीपत और यमुनानगर में ही सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है, जबकि शेष 16 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। अगले 24 घंटे के बाद दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में एक एंटी साइक्लोनिक प्रणाली बनेगी, जिस कारण से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तथा दिल्ली में उत्तर पश्चिमी हवाएं शुरू होंगी, जिससे वातावरण में नमी की मात्रा में गिरावट आएगी और साथ ही संपूर्ण इलाके में गुलाबी ठंड का आगाज देखने को मिलेगा। आने वाले दिनों में हरियाणा में NCR दिल्ली में मौसम साफ और शुष्क बना रहने की संभावनाएं बन रही हैं। संपूर्ण हरियाणा में NCR दिल्ली से 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक मानसून की दिल्ली से विदाई और वर्ष 2022 मानसून अलविदा की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। पेंशन कटने पर हरियाणा मानवाधिकार आयोग की शरण में पहुंचने लगे बुजुर्ग अफसरों को लगी फटकार। बुढ़ापा और अन्य श्रेणियों की पेंशन काटने अचानक बंद कर देने से परेशान बुजुर्ग गत दिनों राजधानी चंडीगढ़ पहुंचकर CM आवास पर अपनी पीड़ा बयां कर चुके हैं। वहीं इसके बाद भी विभिन्न जिलों में इस तरह के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब अचानक पेंशन रोक दिए जाने और काट दिए जाने से परेशान लोगों ने हरियाणा मानवाधिकार आयोग के पास शरण लेने की शुरुआत कर दी है। आयोग ने कई मामलों में हरियाणा समाज कल्याण विभाग को उनकी समस्याएं तुरंत प्रभाव से दूर करने का आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं उन्होंने विभागीय अफसरों, कर्मियों को साफ कर दिया है कि सरकार तो कल्याणकारी योजनाएं बना रही है, लेकिन अधिकारियों, कर्मियों द्वारा मामले में लापरवाही देखने को मिल रही है। कई तकनीकी कारणों से पेंशन रोकने के स्थान पर उनका हल निकाल देना जिम्मेदारी का काम होता है। आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि हर महीने बुजुर्ग बैंक में पहुंचकर वाउचर से पेमेंट नहीं निकाल सकता है। अगर विभाग को कोई दिक्कत है तो 2016 का सर्कुलर विड्रा कर ले, ताकि कोई नया रास्ता निकाला जा सके। सोनाली के ससुराल पहुंचे कुलदीप बिश्नोई। फोगाट परिवार बोला, महापंचायत के फैसलों में हमारी कोई सहमति नहीं, चुनाव लड़ने को लेकर कही ये बड़ी बात। पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई सोमवार को भाजपा नेता सोनाली फोगाट के संत नगर स्थित ससुराल पहुंचे और उन्होंने सोनाली के जेठ कुलदीप फोगाट तथा देवर सहित परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात की। कुलदीप बिश्नोई 10 मिनट तक फोगाट परिवार के सदस्यों के बीच रहे और उन्होंने साफ कहा कि उनके ऊपर लगाए जा रहे आरोप राजनीति से प्रेरित है और आदमपुर उपचुनाव के बाद आरोप लगाने वाले नजर भी नहीं आएंगे। कुलदीप बिश्नोई तो परिवार की मदद करने वालों में से है। परिवार से मिलने के बाद कुलदीप बिश्नोई ने पत्रकारों से बातचीत नहीं की और इस मामले पर मीडिया के समक्ष अपना पक्ष नहीं रखा। सोनाली फोगाट के ससुराल पक्ष वालों ने कहा कि 2 दिन पहले हुई महापंचायत से फोगाट परिवार का कोई लेना देना नहीं है और न ही उसमें हुए फैसलों पर कोई सहमति है। उन्होंने ये भी कहा कि फोगाट परिवार से कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा और अगर ढाका या पूनिया परिवार में से किसी को चुनाव लड़ना है तो अपने बूते पर लड़े। वह तो सोनाली की बेटी की अच्छे से परवरिश करेंगे, न कि उसका पैसा खराब करेंगे। उन्होंने फिर दोहराया कि राजनीति करने हैं तो अपने दम पर करें, हमारी बेटी के कंधे पर बंदूक रखकर क्यों चला रहे हैं। अब दादरी व भिवानी से मात्र 4.5 घंटे में पहुंच सकेंगे चंडीगढ़। आज से NH 152D पर दौड़ेगी हरियाणा रोडवेज की बस। दादरी और भिवानी से चंडीगढ़ जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब दादरी और भिवानी से चंडीगढ़ की दूरी मात्र 4.5 घंटे में तय कर सकेंगे। इसके लिए दादरी डिपो ने नेशनल हाईवे 152D पर चंडीगढ़ के लिए सीधे बस सेवा को शुरू कर दिया है। यह बस सेवा मंगलवार यानी आज सुबह 5 बजे से शुरू होगी तथा वहीं चंडीगढ़ से शाम 4:40 पर चलकर हाईवे से होते हुए वापस दादरी पहुंचेगी। इसलिए जिन यात्रियों को दादरी से चंडीगढ़ के लिए जाना है तो वो सीधे दादरी बस स्टैंड से बस में सवार हो सकेंगे तथा जिन यात्रियों को भिवानी से इस बस को पकड़ना है उन्हें खैरडी मोड़ से बस को पकड़ना होगा। भिवानी से जिन यात्रियों को इस बस में सवार होकर चंडीगढ़ जाना है उन्हें 5:15 बजे तक वहां तक पहुंचना होगा ताकि वो बस को पकड़ सकें। मंगलवार से दादरी बस स्टैंड से रोडवेज बस सेवा 5 बजे चंडीगढ़ के लिए संचालित की जाएगी। यह बस दादरी से सांवड़, सांजरवास व बौंद होते हुए खैरडी मोड़ से नेशनल हाईवे 152D पर चलकर चंडीगढ़ पहुंचेगी। पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह का बड़ा बयान, हरियाणा में भाजपा को अब जजपा की आवश्यकता नहीं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह का कहना है कि वर्तमान में अकेले कोई भी भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए सभी विपक्षी दल एकजुट होकर मुकाबला कर रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अशोक गहलोत पर हमला बोला और कहा कि वे कांग्रेस की कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं। भविष्य में इनेलो और कांग्रेस के इकट्ठे चुनाव लड़ने को लेकर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि एक दिन पहले हुई रैली के बाद यह स्पष्ट है कि तीसरे मोर्चे की बात नहीं हो रही, विपक्ष के इकट्ठा होने की बात हो रही है। तीसरे मोर्चे को लेकर वीरेंद्र सिंह बोले कि यह बात पूरी तरह से साफ
साफ है कि विपक्ष कोशिश में लगा है देश के राष्ट्रीय दल को और क्षेत्रीय दल इकट्ठा होकर बीजेपी का मुकाबला करें। इन सभी का निशाना 2024 के लोकसभा चुनाव पर है, जिसमें हरियाणा मिला है और दूसरे राज्य भी। बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि यह गठबंधन सिर्फ 5 साल के लिए मात्र है। आने वाले दिनों में बीजेपी को जजपा की जरूरत नहीं है, भाजपा को किसी पार्टी की बैसाखी के ऊपर चलने की जरूरत नहीं है। हरियाणा में मॉडल संस्कृति स्कूलों में बड़े स्तर पर होगी नियुक्ति। 1800 पदों के लिए 5000 टीचर्स आज देंगे सेंटा परीक्षा। हरियाणा शिक्षा विभाग में टीचर्स के तबादलों के बाद मॉडल स्कूलों और आरोही स्कूलों में नियुक्ति प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसी क्रम में विभाग की ओर से मंगलवार को सेंटा परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें करीब 5000 शिक्षक परीक्षा में हिस्सा लेंगे। विभाग की पूरी तैयारी है कि दिवाली से पहले सभी को मॉडल स्कूलों में रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्तियां कर दी जाए। ऑनलाइन तबादलों के बाद अब मॉडल स्कूलों में अलग अलग विषयों के करीब 1500 और आरोही स्कूलों में 300 पीजीटी के पद रिक्त हैं, जिनके लिए मंगलवार यानी आज 27 सितंबर को सेंटा परीक्षा आयोजित की जाएगी। पूरे प्रदेश में परीक्षा के लिए 12 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें अंबाला में 1 परीक्षा केंद्र, फरीदाबाद में 1, गुरुग्राम में 3, हिसार में 3, जबकि करनाल और रोहतक में 2-2 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। किसानों को बड़ी राहत। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर ई फसल क्षतिकरण लिंक पर क्लिक करके दे नुकसान होने की रिपोर्ट। हरियाणा सरकार ने उन किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है जिनकी फसल पिछले दिनों हुई जोरदार बारिश के कारण खराब हुई है। यहाँ पर आपको बता दें कि बारिश के कारण जिन गैर बीमित किसानों की फसल खराब हुई है, वे 72 घंटे के अंदर अंदर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जाकर ई फसल क्षतिकरण लिंक पर क्लिक करके क्षतिपूर्ति की रिपोर्ट दे। यह फैसला उन किसानों के लिए लिया गया है जिन्होंने अपनी फसल का बीमा नहीं करवाया हुआ है। ऐसे किसान जल्द से जल्द इस पोर्टल पर जाकर फसल की खेती की जानकारी दें। किसानों को फसल नुकसान की रिपोर्टिंग, आकलन, सत्यापन और मुआवजे की प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए व्यवस्था की गई है। इस संबंध में सभी पटवारियों और कानूनगों को प्रत्येक आवेदन के अनुसार फील्ड सत्यापन करने के बाद खराबा प्रतिशत और फील्ड फोटो जो कि पटवारी द्वारा अपलोड करके पोर्टल पर प्राप्त करके सभी खराबा आवेदनों की जांच करने का आदेश दिए गए हैं। पटवारी और कानूनगों द्वारा सत्यापन किसान द्वारा खराबा रिपोर्टिंग के 7 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा। किराएदारों की वेरिफिकेशन करवाएं मकान मालिक, वरना पुलिस करेगी कानूनी कार्रवाई। अगर कोई व्यक्ति अपने मकान को किराए पर देता है तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन करवानी जरूरी होती है। उनकी जानकारी संबंधित थाने के साथ ही 48 घंटे के भीतर देनी होगी। अगर लोग ऐसा नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानून के तहत किराएदारों का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराने पर मकान मालिक के खिलाफ भी मामला दर्ज हो सकता है। ये सभी बातें पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र सुरेंद्र सिंह भौरिया ने कही। उन्होंने बताया कि कुछ आपराधिक किस्म के व्यक्ति कहीं अपराध करके फर्जी नाम से किसी दूसरे जिले या फिर राज्य में पुलिस से रहने लग जाते हैं। इस तरह के अपराधी पुलिस को चकमा देकर वे कानून से बचकर समाज व देश के लिए कोई बड़ा खतरा न बन सके। इसके लिए मकान मालिक सर्वप्रथम खुद को सुरक्षित रखते हुए अपने किराएदारों की पुलिस वेरिफिकेशन अवश्य करवा लें। मकान मालिक द्वारा पुलिस वेरिफिकेशन करवाने से मकान मालिक भी सुरक्षित रहेंगे और पुलिस को भी बहुत सारे अपराधी किस्म के आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने में मदद मिलेगी। छात्रवृत्ति के लिए 20 अक्टूबर तक जमा करवाएं अपने दस्तावेज। कुरुक्षेत्र जिले के डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना साल 2021-22 के छात्र जिन्होंने 10 जनवरी 2022 से सरल हरियाणा.gov.in के माध्यम से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किए थे, जिनकी छात्रवृत्ति दस्तावेज पूर्ण न होने के कारण लंबित हैं, वे सभी छात्र अपने सभी दस्तावेजों जिनमें की आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक कॉपी, फैमिली ID, जाति प्रमाण पत्र, हरियाणा रिहायशी प्रमाण पत्र, मार्कशीट और अगली कक्षा का ID कार्ड की फोटो प्रति जिला कल्याण अधिकारी कुरुक्षेत्र कमरा नंबर 108 लघु सचिवालय में 20 अक्टूबर 2022 तक जमा करवाएं। दस्तावेज जमा न करवाने की स्थिति में छात्रवृत्ति न मिलने के बारे में स्वयं छात्र जिम्मेदार होंगे। यह जानकारी जिला कल्याण अधिकारी ने दी है। अब अनुसूचित जाति एवं जनजाति, घुमंतु जाति व पिछड़े वर्ग के साथ साथ अन्य सभी वर्गों के छात्रों को 10वीं कक्षा के उपरांत स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। दिल्ली एम्स में निकली डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती, ईमेल के जरिए भेजे अपने आवेदन। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। आपको यहाँ पर बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं अपने आवेदन दे सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर 2022 तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का विज्ञान विषय सहित 12वीं पास होना आवश्यक है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इन पदों पर उम्मीदवारों को ईमेल के माध्यम से अपने आवेदन भेजने होंगे। बारिश ने बिगाड़ा किचन का बजट, पंजाब हरियाणा में आसमान पर सब्जियों की कीमत, मटर 250 रुपए किलो पहुंचे। लगातार बारिश के बाद पंजाब और हरियाणा में हरी सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। सब्जियों की दरों में 2 से 3 गुना तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसकी वजह से दोनों राज्यों में आम लोगों का बजट गड़बड़ा गया है। व्यापारियों के अनुसार पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में पिछले एक सप्ताह के दौरान मटर और फूलगोभी जैसी सब्जियों की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है। मटर की खुदरा कीमत की बात करें तो 130 से 150 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 250 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है, जबकि टमाटर
140 से बढ़कर 60 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गया है। फूलगोभी पहले 70 से 80 के करीब थी, अब 100 से 120 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। वहीं करेला 80 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है, जो पहले 60 रुपए प्रति किलो था। वहीं गाजर की बात करें तो कीमत 50 से बढ़कर 60 से 70 रुपए किलो पहुंच गई है, जबकि लौकी 40 से बढ़कर 50 से 60 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। मूली की कीमतें भी 40 से बढ़कर 60 से 80 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। नींबू के दाम भी 25 से 30 रुपए से बढ़कर 40 रुपए प्रति 250 ग्राम पहुंच गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि धनिया 20 रुपए प्रति 100 ग्राम से बढ़कर 30 रुपए तक पहुंच गया है, जबकि मिर्च की कीमतें भी बढ़ गई हैं। हालांकि प्याज, आलू के अलावा सेब, नाशपाती और केले जैसे फलों की कीमतों में ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिला है। मौसम ठीक होने के बाद कुछ दिनों बाद सब्जियों की कीमतों में स्थिरता आने की संभावना है। हरियाणा में सरकार ने ई नेम पोर्टल की शर्त वापस ली, आड़तियों का आमरण अनशन खत्म हुआ, नहीं होगी प्रदेश व्यापी हड़ताल। हरियाणा में पिछले 8 दिनों से चल रही आड़तियों की हड़ताल को देखते हुए हरियाणा सरकार ने ई नेम पोर्टल की शर्त को वापस ले लिया है। अब पुराने तरीके से ही मंडियों में खरीद हो सकेगी। आड़ती एसोसिएशन ने सरकार का आभार जताया और कहा कि अब 1 अक्टूबर से प्रदेश की सभी मंडियों में सुचारू रूप से फसलों की खरीद हो सकेगी। हरियाणा सरकार ने इस साल खरीद सीजन से पहले शर्त लगाई थी कि एमएसपी के बिना वाली फसलों की खरीद ई नेम पोर्टल के माध्यम से होगी। साथ ही मंडियों में ऐसी फसलों को लाने के लिए भी ई नेम पोर्टल के माध्यम से गेट पास काटा जाएगा। इस फैसले के विरोध में प्रदेश भर में आड़तियों ने हड़ताल शुरू कर दी थी। सरकार की ओर से ई नेम पोर्टल की शर्त को वापस ले लिया गया है। अब मंडियों में पहले की तरह ही खरीद हो पाएगी। हरियाणा में गठरियों में कैद राजस्व महकमे के 18 करोड़ दस्तावेज का डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है। पिछले दिनों 22 जिलों के राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाइन किया गया है। राजस्व रिकॉर्ड से करीब 18.5 करोड़ दस्तावेजों को स्कैन करके डिजिटलाइजेशन किया गया है। इसमें जहां भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, वहीं जमीन संबंधी रिकॉर्ड लेने के लिए सामने आने वाली सभी परेशानियां अब दूर हो जाएंगी। दरअसल हरियाणा जमीन के फर्द, इंतकाल, जमाबंदी का रिकॉर्ड अब एक क्लिक पर मिलने लगा है। 200 साल पुराना राजस्व रिकॉर्ड अब गठरियों में नहीं, कंप्यूटर में कैद हो गया है। जमीन के दस्तावेजों के लिए पटवारी के पास चक्कर काटने का झंझट खत्म, दलालों की दलाली की दुकान पर ताला लग गया है। अब हर तरह के राजस्व रिकॉर्ड को ढूंढना भी एकदम सरल हो गया है। इस कड़ी में हरियाणा के प्रत्येक जिले में मॉडर्न रिकॉर्ड कक्ष बनाए गए हैं। इन कक्षों में बाकायदा बारकोड यानी टैग लगाकर रिकॉर्ड रखा गया है। राजस्व रिकॉर्ड का कागजी दस्तावेज के रूप में फटे पुराने स्वरूप में होना, रिकॉर्ड का व्यवस्थित न होना और सबसे बड़ी बात अभी भी रिकॉर्ड में उर्दू शब्दावली का प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल होना, अब सारी जटिल दिक्कतों को दूर कर दिया गया है। निवेशकों के 4 दिन में 13 लाख करोड़ रुपए डूबे, सेंसेक्स 954 अंक लुढ़का, हर्षा इंजीनियर 47% बढ़त के साथ बंद, रुपया अपने ऑल टाइम लो पर पहुंचा। ग्लोबल मार्केट से मिले कमजोर संकेतों का असर भारतीय बाजार पर देखने को मिला है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन को सेंसेक्स 954 अंकों की गिरावट के साथ 57,145 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 17,100 के अंक से नीचे फिसल गया। ये 297.90 की गिरावट के साथ 17,029 पर बंद हुआ। रियल्टी, ऑटो, मेटल, पीएसयू बैंक के स्टॉक सबसे ज्यादा टूटे। गिरते बाजार के बीच हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड के शेयरों में जोरदार शुरुआत की। बीएसई पर हर्षा इंजीनियर्स के शेयर 444 रुपए प्रति शेयर पर खुले, बढ़कर 485 रुपए 90 पैसे पर बंद हुआ। शेयर ने 527 रुपए 65 पैसे का हाई बनाया। सोने की कीमत में मामूली तेजी दिखाई दी है, वहीं चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। सराफा बाजार में सोना 158 रुपए महंगा होकर 49,590 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की बात करें तो 726 रुपए कमजोर होकर 55,374 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। उधर रुपया ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 63 पैसे कमजोर होकर 81 रुपए 62 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। कर्मचारी चयन आयोग ने 20,000 पदों पर निकाली भर्तियां। 18 से 30 साल तक की उम्र के कैंडिडेट 8 अक्टूबर तक कर सकेंगे अप्लाई। केंद्र में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक शानदार मौका आया है। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी सीजीएल के लिए भर्ती निकाली है, जिसके तहत केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में करीब 20,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कैंडिडेट्स 8 अक्टूबर तक एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना जरूरी है। उम्र की बात करें तो 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। उधर दूसरी तरफ भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने 108 पदों के लिए चल रहे आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। कैंडिडेट्स अब 1 अक्टूबर तक कर सकते हैं अप्लाई। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।